व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 45 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। सो लेट्स रीड। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% above its cost price. If he had bought it at 15% less than what he had paid for it and sold it for 33 rupees less, he would have gained 10%. Find the cost price of an article. सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो पहले मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस भी 100x, ठीक है, ये मैंने एस्टिमेट कर लिया। अब जब 100x में जब उसने ख़रीदा तो उसने बोला है कि उस आर्टिकल को वो 10% प्रॉफिट में बेच देता है ना, 10% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इस सिचुएशन में उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 10% मोर। सो 10% ऑफ 100x इज़ 10x। सो 100x प्लस 10x इज़ 110x, ठीक है। अब वो बोलता है इफ़ ही हैड बॉट इट एट 15% लेस देन वॉट ही हैड पेड फॉर इट। अगर वो उसको 15% लेस में ख़रीदता जितने में उसने पहले ख़रीदा था तो क्या होता। पहले मैं यहाँ पर नई सीपी लिख देता हूँ। नेक्स्ट सीपी में वो 15% अगर लेस में ख़रीदता, सो 15% 100x का कितना हुआ, 15x। माइनस कर दो तो 85x में अगर वो ख़रीदता तो क्या होता, एंड सोल्ड इट फॉर 33 रुपीज़ लेस, ठीक है। एंड उसको कितने में बेचता, 33 रुपीज़ लेस में। मतलब पहले 110x में बेच रहा था, माइनस 33 कर दिया। फिर क्या होता, ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो उसको 10% का गेन होता। अच्छा अभी देखो इस सिचुएशन में उसे गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 110x माइनस 33, ये SP हो गई, माइनस 85x ये कॉस्ट प्राइस हो गई। तो ये कितना आ जाएगा, 15% 25x माइनस 33। अभी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा गेन आ रहा है 25x माइनस 33 के इक्वल। एंड ये वो क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो गेन है वो किसके इक्वल है, 10% के इक्वल है। तो 10% ऑफ किस पे, गेन हमेशा लगता है कॉस्ट प्राइस पे। सो 10% ऑफ 85x। बस हमें इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लो। सो 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 1 3 7। ये 2 को उधर भेजेंगे, 50x माइनस 66 इज इक्वल टू 77x एंड इधर जाएगा 33x इज इक्वल टू 66 एंड x इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड हमसे पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी थी, 100x। सो अब 100x कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू इज 2, दैट इज 200 रुपीज़ इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Now question number 47. A book was sold at a profit of 15%. If its cost price was 15% less and it was sold for 33 rupees more, the gain would have been 100%. Find the cost price of the book. तो ये भी क्वेश्चन 46 जैसा ही है। क्या बोला है, a book was sold at a profit of 15%। तो पहले मैं मान लेता हूँ, लेट CP भी 100x जैसे पहले माना था। एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, ही सोल्ड फॉर 15% प्रॉफिट। सो 15% का प्रॉफिट मतलब 15x प्लस कर दो। सो 115x में उसने बेचा। अब बोला है इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस वॉज 15% लेस। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 15% लेस होती तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15% लेस, मतलब 15x लेस कर दो तो 85x। ऑलराइट। एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹33 मोर। एंड उसको बेचा जाता 33 ज़्यादा से, ठीक है, 33 रुपीज़ ज़्यादा से। तो पहले तो 115x में बेचा था, प्लस 33 कर दो तो क्या होता, द गेन वुड हैव बीन 100%। तो इस सिचुएशन में गेन कितना होता, 100% का। अच्छा अभी गेन कितना हो रहा है, अभी गेन हो रहा है 115x प्लस 33 माइनस 85x। सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 85x को माइनस कर दोगे इसमें से तो कितना आएगा, 30x प्लस 33। तो ये जो 30x प्लस 33 है ये कितने की इक्वल है, 100% ऑफ द कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो 100% ऑफ 85x कितना हुआ, 85x है ना। सो इसे डायरेक्टली लिख देंगे एंड 33 की वैल्यू आ जाएगी एज 55x एंड x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 33 डिवाइडेड बाय 55, दैट इज 11 टाइम्स 3 एंड 11 टाइम्स 5, 3/5 आ गई x की वैल्यू। अब बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100x। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 3/5, 5 टाइम्स 20 एंड 3 टाइम्स 2 इज 60।
So 60 rupees is your answer. Option number D. Now question number 48. A man sells a plot of land at 8% profit. If he had sold it at 15% profit, he would have received 630 rupees more. What is the selling price of the land? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है अ मैन सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड एट 8% प्रॉफिट. ठीक है, 8% प्रॉफिट में उसने लैंड बेच दी. तो पहले मैं वही करूँगा, मैं कॉस्ट प्राइस को मैं 100x मान लेता हूँ. अब उसने क्या बोला है, अ मैन सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड एट 8% प्रॉफिट. 8% प्रॉफिट में उसने बेच दिया. सो 8% 100x का कितना होता है, 8x. तो 8x में ज़्यादा बेच दिया. सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100x प्लस 8x, दैट इज़ 108x. ठीक है. अब वो बोल रहा है इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 15% प्रॉफिट, अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता तो ही वुड हैव रिसीव्ड 630 मोर. ठीक है. तो अभी इस सिचुएशन में उसे कितना मिल रहा है, 108x उसे अभी मिल रहा है. ठीक है. अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता, ठीक है, 15% वाला केस है यहाँ पर, तो कितना होता है एस पी होता 115% ऑफ 100x, दैट इज 115x. ठीक है. तो अगर ये सिचुएशन होती तो उसे कितना पैसा मिलता, 630 मोर. मतलब ये जो है वो उससे 630 ज़्यादा है ना. बस इक्वेशन बना दो, 115x इज इक्वल टू 108x प्लस 630. दैट्स इट. 108x को इधर लेके आएंगे, क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 630 एंड x इज इक्वल टू 630 अपॉन 7. 7 टाइम्स 90 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90. अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड. लैंड की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस तो ये है, ये तो हमने एस्टिमेट किया था ना, अगर वो इतने में बेचता. लेकिन हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 108x. तो ये कितने की इक्वल हुआ, 108 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये आ जाएगा 9720 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. Now question number 49. Ashok bought an article and spent 110 rupees on its repair. He then sold it to Bhushan at a profit of 20%. Bhushan sold it to Charan at a loss of 10%. Charan finally sold it for 1188 rupees at a profit of 10%. How much did Ashok pay for the article? So देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है अशोक ने एक आर्टिकल खरीदा, वी डोंट नो कितने में खरीदा, एंड उस पर 110 रुपीज़ स्पेंड किए उसके रिपेयर पे. फिर उसको भूषण को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे. फिर भूषण ने चरण को बेच दिया 10% लॉस पे. एंड फिर चरण ने फाइनली 10% प्रॉफिट में बेच के 1188 रुपीज़ कमाए. ठीक है. अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच डिड अशोक पे फॉर द आर्टिकल. अशोक ने कितना पे करा आर्टिकल के लिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट अशोक ने पे किया 100x. ठीक है. तो अभी वो 100x पे कितना और खर्च कर रहा है, 110 रुपये और खर्च कर रहा है. ठीक है. सो अब इतना हो गया अशोक की टोटल कॉस्ट प्राइस. अब वो क्या करता है, ही देन सोल्ड इट टू भूषण एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो 20% के प्रॉफिट पे वो भूषण को बेच देता है. तो भूषण को वो कितने में बेचता है, 20% प्रॉफिट पे, तो मैं इसका 120% कर लूँगा. तो भूषण को कितना पड़ा, 120% ऑफ 100x प्लस 110. ठीक है. इतने में भूषण को पड़ा. अब भूषण क्या करता है, भूषण जो है वो चरण को बेच देता है. अब चरण को कितने में बेचता है, एट 10% लॉस, तो मतलब 90% पे बेचता है. तो 90% ऑफ किस पे, जितने में उसने ख़रीदा था, मतलब 90% ऑफ 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100x प्लस 110. ठीक है. ये हो गई चरण की कॉस्ट प्राइस. अभी चरण क्या करता है, चरण फाइनली सोल्ड इट फॉर 1188 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. अब चरण फॉर एग्जांपल मान लो डी में हमने मान लिया डी को बेच देता है. अब चरण ने डी को बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे. तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 110% ऑफ वॉट, उसकी कॉस्ट प्राइस. तो 110% ऑफ 90 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 100x प्लस 110. तो इतने में वो बेचता है. अब ये जो सेलिंग प्राइस है इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, उसको कितना मिलता है, 1188 रुपीज़ में. दैट्स इट. हमारी इक्वेशन बन गई. अब इसे सॉल्व कर लो. अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था.
अब ये क्वेश्चन आए ना तो आप कैसे करोगे, सक्सेसिव परसेंटेज से, ठीक है। सिंपली आप ये यहाँ तक लिखो कि हमने 100x में अशोक ने ख़रीदा एंड 110 रुपये उसके रिपेयर पे लगाए, ठीक है। अब सीधा सक्सेसिव परसेंटेज लगाओ। ही देन सोल्ड इट टू भूषण एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100 से कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, तो 120/100 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय, अब कितना हुआ, चरण को वो 10% लॉस पे बेचा, तो मतलब 100 से कितना कम, 90% कम, तो 90% मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। अब क्या कर रहा है, चरण ने 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 10% ज़्यादा 100 से, तो 110% फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे जो पुरानी वैल्यू थी अब वो बन के इतनी हो गई, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अब हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे। सो अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1188 रुपीज़ की इक्वल। बस इसे सॉल्व कर लो। सो 00 से ये 00 कैंसिल एंड ये सिंगल 0 से सिंगल 0 कैंसिल। और देखो अगर इसमें मैं 10 कॉमन ले लूँगा तो एक 0 यहाँ हट जाएगा, एक 0 यहाँ हट जाएगा, तो 0 से एक ये 0 भी हटा दिया मैंने। सो 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 1188 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ले जाऊँगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है। सो 11 टाइम्स 108 एंड 12 9 जा 108 होता है, तो ये एज इट इज़ कट जाएगा एंड हमारी इक्वेशन आ गई 10x इज इक्वल टू 100 माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू 89/10। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 89/10 एंड हमसे पूछा क्या है, हाउ मच डिड अशोक पे फॉर द आर्टिकल, अशोक ने कितना पे किया था, वो हमने माना था 100x। सो 100x कितना हो गया, 89/10 इंटू 100, दैट इज 890 रुपीज़ इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। Now question number 50. A man buys 2 pens for a total cost of 900 rupees. By selling one for 2/5 of its cost and other for 5/2 of its cost, he makes a profit of 720 on the whole transaction. Find the cost price of the lowered price cycle. Actually cycle नहीं, ये पेन होगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। क्या बोला है, अ मैन बाइज 2 पेन्स फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 900 रुपीज़। 2 पेन्स उसने खरीदे, 900 की टोटल कॉस्ट बैठी। तो मैं मान लेता हूँ कि x हो गया पहले की कॉस्ट एंड y हो गई दूसरे की कॉस्ट। सो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। अब बोला क्या है, बाय सेलिंग वन फॉर 2/5 ऑफ इट्स कॉस्ट, ठीक है, उसने एक पेन कितने में बेचा। अब यहाँ पर हम एस पी की बात करें, ये हमारे चल रही थी कॉस्ट प्राइस, अब हम एस पी की बात करें, सेलिंग प्राइस में उसने क्या किया, एक को तो 2/5 ऑफ द कॉस्ट में बेचा, मतलब 2/5x, ठीक है, मैंने इसको मान लिया। एंड उसने दूसरे को कितने में बेचा, 5/2 ऑफ इट्स कॉस्ट, दूसरे को कितने में बेचा, 5/2 ऑफ इट्स कॉस्ट। फिर क्या होता है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 720 रुपीज़, उसे 720 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एंड कॉस्ट प्राइस थी 900, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 900 प्लस प्रॉफिट, मतलब 900 प्लस 720, है ना। दैट्स इट, हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 LCM 4x प्लस 25y इज इक्वल टू 1620 एंड ये 10 उधर चला जाएगा, तो 4x प्लस 25y इज इक्वल टू 16200। सो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये मैं लिख दूंगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 4 जा 3600, ठीक है। एंड इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x प्लस 25y इक्वल्स टू 16200। सो माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 21y इक्वल्स टू माइनस का ये आ जाएगा 12600, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y की वैल्यू आ जाएगी 12600 डिवाइडेड बाय 21, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 2 एंड 7 टाइम्स 600। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 600 एंड हमें पता है x प्लस वाई 900 है, तो y अगर 600 है तो x कितना हुआ 300। तो हमें क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लोअर्ड प्राइस पेन, ठीक है, तो लोअर्ड प्राइस पेन मतलब x हो गया, तो x कितना है 900 माइनस 600, दैट इज 300 रुपीज़ इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।